जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। आज सुबह से ही लगातार इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध का ये 11वां दिन है। पिछले 11 दिनों से लगातार इजराइल के ऊपर ईरान की बमबारी और ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की बमबारी, ये लगातार ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है। मगर आज जो खबरें आ रही है वो खबरें बहुत ज्यादा चिंताजनक है और ये खबरें इस तरह से चिंताजनक है कि रशिया ने अब ईरान को खुले तौर पर सपोर्ट करने की बात कर दी है। दूसरी तरफ ईरान के मिलिट्री ने ट्रंप को भी डराया है, ट्रंप को भी चेतावनी दे दी है। आज सुबह से ही लगातार ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमले किए, जिसमें खास तौर से जेरूशलम का इलाका शामिल है। सुबह से ही कई मर्तबा जेरूशलम के इलाके पर जो है लगातार सायरन बजने की खबर सामने आई है। तो दूसरी तरफ ईरान के शहर फोर्दो में, किरमनशाह में, इन तमाम जगहों पर और खास करके तेहरान में भी धुएं का गुबार देखा गया, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि ईरान के ऊपर भी इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हुआ है। फोर्दो के ऊपर जो हमला हुआ है वो ईरान के लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसी फोर्दो के इलाके में न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर बनाने का वहां पर सिस्टम है, वहां पर प्रोग्रामिंग करने का सिस्टम है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने भी हमला कर दिया। मगर उसी बीच ये खबर आती है, खबर यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन ने यह कहा है, प्रवक्ता ने यह कहा है कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ये भी कहा है कि हम तैयार बैठे हुए हैं और सारा कुछ डिपेंड करता है तेहरान के ऊपर कि वो रशिया से कितनी मदद चाह रहा है और किन किन जगहों पर मदद चाह रहा है। आपको बता दें कि रशियन प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन डिमिट्री पेस्को ने कहा है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान को क्या जरूरत है। पेस्को ने एक ब्रीफिंग के सवाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी मध्यस्थता यानी मीडिएशन की कोशिश का प्रस्ताव दिया है, ये एक ठोस कदम है। पेस्को ने यह भी कहा कि रशिया ने खुले तौर पर ईरान इजराइल युद्ध पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है और इससे तेहरान के लिए महत्वपूर्ण समर्थन बताया है। यानी कि अब रशिया भी मुकम्मल तौर पर ईरान के समर्थन में आ चुका है और हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि उसी बीच जो है आज एक पोस्ट आता है, वो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के अंदर पॉलिटिकल रिजिम यानी कि जो शासन है उसको बदलने की बात करते हैं। तो ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टर्म नहीं है, मैं सही नहीं मानता कि हमें रिजाइम चेंज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर ईरान का जो वर्तमान सरकार है वो ईरान को और सफल और मजबूत नहीं कर सकते हैं तो रिजीम चेंज क्यों नहीं हो सकता है, यानी कि सत्ता का परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है। उसी को लेकर ईरान मिलिट्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया है, शायद दुनिया का कोई देश डोनाल्ड ट्रंप को यह जवाब नहीं दे सकता है। ईरान की मिलिट्री ने लिखा है कि मिस्टर ट्रंप द गैम्बलर उसको कहते हैं जो जुआ खेलने वाला होता है, गैम्बलर उसे कहते हैं जो ऐसे फैसले लेता है जिस फैसले के पीछे किसी तरह का कोई आधार छुपा हुआ नहीं होता। लिखते हैं ईरान मिलिट्री की तरफ से कहा जाता है कि मिस्टर ट्रंप द गैम्बलर, तुम ये जंग शुरू कर सकते हो लेकिन खत्म हम ही करेंगे, ये कहा है ईरान की मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या रशिया के एंट्री के बाद ईरान के हालात बदलेंगे और क्या अमेरिका जो लगातार ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन में आकर बमबारी कर रहा था और बमबारी का अभी भी बात कर रहा है, क्या उसके जो है जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो चेंज होगा। ये तमाम बड़े अपडेट है और देश नीति पर हम जरूर आपको इस बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।